हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में ट्रिपल सी के सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो आज वीडियो के अंत तक जरूर रहना है। आज हम लोग नई क्लास लेकर आए हैं जिसमें डिस्कस करेंगे ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। और यहाँ पर हम लोग नई सीरीज एक लेकर आए हैं, T20 सीरीज। 20 क्वेश्चन यहाँ पर आपको सीरीज में मिलेंगे। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको इसमें दिए जाएंगे। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज बता दें, इस क्लास में हम लोग 20 क्वेश्चंस आपको सीरीज के टाइप से देंगे, जिसमें आप अच्छे तरीके से कम समय में देखकर अपने एग्जाम में ग्रोथ को अच्छे से बढ़ा सकें। उसके लिए हमें क्या करना है, आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे कि आगे की नेक्स्ट क्लासेस आप लोगों को मिलती रहे। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो क्लास को हमें स्टार्ट करना है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। का पहला क्वेश्चन कंप्यूटर की स्क्रीन पर बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में इनके आंसर भी टाइप कर सकते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? यहाँ पर है ऑप्शन ए है रैम, बी ऑप्शन है सीपीयू, डी ऑप्शन है हार्ड डिस्क और सी ऑप्शन है हार्ड डिस्क, डी ऑप्शन है मॉनिटर। इन चारों ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। यहाँ पर रैम हमें पता होगा क्या है। रैम जो मेमोरी होता है, मेमोरी का एक पार्ट होता है। जैसे मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और कौन सा? सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, रैम होता है, दूसरा रोम होता है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी एग्जाम में आता है। फुल फॉर्म हमें यहाँ पर देख लेना है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रोम का क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है, रीड ओनली मेमोरी दूसरा होता है। और इसके भी कई सारे पार्ट होते हैं। उसी तरीके से सेकेंडरी मेमोरी के भी पार्ट यहाँ पर हम लोग मेन जो है वो देख लेते हैं। सेकेंडरी मेमोरी के प्राइमरी एक होता है, जो पहला पार्ट होता है वो होता है हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी। ये सारे हमारे जो होते हैं सेकेंडरी मेमोरी के पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है सीपीयू। सीपीयू क्या होता है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है, जैसा कि क्वेश्चन में भी हमारे दिया है। अब तीसरा ऑप्शन है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या है? ये भी स्टोरेज डिवाइस है। मॉनिटर ये एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट यहाँ पर हमें आउटपुट मिलता है। इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है सीपीयू। सीपीयू इसका राइट आंसर, सही आंसर है सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में डेटा किस रूप में संग्रहित होता है? कंप्यूटर में डेटा किस रूप में संग्रहित होता है, ये आपको बताना है। कंप्यूटर में हमारा जो डेटा होता है किस रूप में होता है? ए ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा आपको डेसिमल, बी ऑप्शन में मिलेगा बाइनरी, सी ऑप्शन मिलेगा ऑक्टल और फोर्थ ऑप्शन जो डी ऑप्शन है उस पर मिलेगा हेक्साडेसिमल। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है। बाइनरी नंबर सिस्टम चार टाइप के होते हैं, जैसे बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। यहाँ पर जो कंप्यूटर में डेटा होता है ये हमारा 0 और कामा 1 में होता है। किसमें होता है? 0 कामा 1 में डाटा को स्टोर करता है। किस रूप में संग्रहित है? 0 कामा 1 में स्टोर करता है। अब ये 0 कामा 1 में है तो इसमें से कौन सा सही है? डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल या फिर हेक्साडेसिमल? पहले आंसर देखते हैं, उसके बाद में एक्सप्लेन करते हैं। इसका सही है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम इसके राइट आंसर है। अब यहाँ पर हमें समझना बाइनरी नंबर सिस्टम किस तरीके से है। जो भी मशीन होती है वो केवल दो ही इंस्ट्रक्शन समझती है, एक तो ऑन, दूसरा ऑफ। तो ऑन का मतलब 0 होता है, ऑफ का मतलब 1 होता है। तो इस तरीके से हमारा जो 1 और 0 को मिलकर क्या बनता है? बाइनरी नंबर सिस्टम बनता है। बाइनरी नंबर सिस्टम, इसीलिए जो कंप्यूटर होता है अपने अंदर डेटा जो स्टोर करता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम में स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? अभी हम लोगों ने इसको देखा था क्वेश्चन, रैम किस प्रकार की मेमोरी है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिपल सी के हिसाब से। रैम हमारी जो होती है किस प्रकार की मेमोरी होती है? ऑप्शन यहाँ पर अस्थाई मेमोरी है, दूसरा ऑप्शन अस्थाई मेमोरी है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सी मिल जाएगा सेकेंडरी मेमोरी है और डी ऑप्शन मिल जाएगा ये इनपुट डिवाइस है। तो इन चारों ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। तो यहाँ पर रैम किस प्रकार की मेमोरी है ये हमें बताना है। यहाँ पर स्थाई है, दूसरा अस्थाई है, तीसरा सेकेंडरी है और डी ऑप्शन इनपुट है। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है आपको बताना है। कमेंट सेक्शन में इसके आंसर टाइप करना है। इसका राइट आंसर है, पहले देखते हैं उसके बाद में बताएं, अस्थाई मेमोरी है। कौन सा हुई? रैम जो होती है अस्थाई मेमोरी होती है।
क्यों होती है इसके बारे में बात करते हैं। रैम जो होती है व्हेन इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई लॉस देन डेटा लॉस, जब हमारी इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई लॉस हो जाती है उस समय इसका डेटा भी लॉस हो जाता है, जिससे कि क्या रहता है यहाँ पर जो डेटा हमारा स्टोर होता है वो यहाँ पर नहीं रहता है, पर लाइट सप्लाई के साथ में चला जाता है। जबकि जो रोम होती है वो हमारी परमानेंट मेमोरी होती है, वो अस्थायी मेमोरी होती है, वहाँ पर डेटा रहता है सेव करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया को कहते हैं। कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फॉर्मेटिंग, बी ऑप्शन बूटिंग, सी ऑप्शन प्रोसेसिंग और डी ऑप्शन है स्कैनिंग। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। ए बी सी डी, चारों ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट आंसर है। कंप्यूटर में फॉर्मेटिंग क्या होता है? फॉर्मेटिंग जब हम अपने सिस्टम को फॉर्मेट करते हैं या उसमें आप रिमूव करते हैं उस समय जब फॉर्मेटिंग का यूज़ किया जाता है। प्रोसेसिंग, जब हम इनपुट या आउटपुट इनपुट देते हैं और आउटपुट देने में जो भी टाइम लगता है, कंप्यूटर में जो वर्क करता है उसमें जो टाइम लगता है उसे प्रोसेसिंग बोला जाता है। स्कैनिंग क्या होती है? जब हम डेटा को स्कैन करते हैं, स्कैन करने का मतलब होता है हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए इसका यूज़ करते हैं। और चौथा ऑप्शन बी ऑप्शन है बूटिंग। आप पहले आंसर चेक करते हैं फिर आपको बताते हैं क्या है। इसका राइट आंसर है बूटिंग। बूटिंग इसका राइट आंसर है। बूटिंग क्या होती है? यहाँ पर व्हेन स्टार्ट आवर कंप्यूटर इज द कार्ड बूटिंग, जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है उस समय उसमें बूटिंग होती है। बूटिंग दो टाइप की होती है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डेल, ये वार्म बूटिंग की शॉर्टकट की है, ये ध्यान रखना है। वार्म बूटिंग कब यूज किया जाती है? जब हमारा कंप्यूटर पहले से चल रहा होता है, हम उसे रिस्टार्ट कर देते हैं, उस समय हमारे वार्म बूटिंग होती है, वार्म बूटिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन ए है सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी ऑप्शन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी ऑप्शन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डी ऑप्शन एंटीवायरस। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या फिर एंटीवायरस। अब यहाँ पर बताएं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जब हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स में हम ओपन करते हैं उस समय जो सॉफ्टवेयर ओपन होके आते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को जो प्रबंधन का काम करते हैं या फिर मैनेजमेंट का काम देखते हैं, वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो उपयोगी तो होते हैं बट कंप्यूटर सिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। हमारे लिए जो होते हैं वो यूजर के लिए इतना यूज नहीं होता है, उसमें कंप्यूटर सिस्टम के प्रोटेक्शंस के लिए जरूरत पड़ती है, उन्हें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जिसी का इसका लास्ट ऑप्शन एंटीवायरस दिया है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का ही एग्जांपल यहाँ पर दिया है एंटीवायरस। और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनको हम अपने वर्क को करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कोई भी हम वर्क कर रहे हैं, जैसे पेंटिंग कर रहे हैं तो पेंट का यूज कर रहे हैं। एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जितने भी सॉफ्टवेयर अपनी ज़रूरत के लिए हम लोग यूज करते हैं, अपना वर्क करने के लिए करते हैं, वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। इसका राइट आंसर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। राइट आंसर है बी ऑप्शन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एमएस एक्सेल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एमएस एक्सेल का उपयोग किसके लिए किया जाता है आपको बताना है। ए ऑप्शन है प्रेजेंटेशन के लिए, बी ऑप्शन कैलकुलेशन के लिए, सी ऑप्शन ड्राइंग के लिए और डी ऑप्शन है ईमेल के लिए। इनमें से किसके लिए इसका उपयोग किया जाता है? चारों ऑप्शन कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको बताना है कि किसका उपयोग किया जाता है। प्रेजेंटेशंस के लिए क्या होता है? जब हम लोग कोई भी अपना डॉक्यूमेंट का प्रेजेंटेशंस बनाना होता है, फाइल्स बनानी होती है, तो हम लोग इसका प्रेजेंटेशंस का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? पावर पॉइंट का यूज करते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर कैलकुलेटिंग का है। कैलकुलेटिंग में जब हमें मैथमेटिकल वर्क को कराना होता है, जैसे एडिटिंग, मल्टीप्लाई, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें करना है, तब कैलकुलेशन का यूज किया जाता है। डी ऑप्शन है ड्राइंग का। ड्राइंग में हम लोग पेंट है ड्रॉ कर सकते हैं, कोरल में ड्रा कर सकते हैं, जो भी ड्राइंग्स बनानी है उनके लिए यूज करते हैं। डी ऑप्शन है ईमेल। ईमेल में क्या होता है? यहाँ पर मेल को भेजने के लिए हमें इसका उपयोग किया जाता है। सेंड एंड रिसीव मेल मेल के द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन है बी। कैलकुलेशन जैसे हमने बता रहे थे ना, मैथमेटिकल इतना जितना भी वर्क करना है वो एक्सेल के अंतर्गत होता है। एक्सेल में हम लोग क्या करते हैं? मैथमेटिकल वर्क कैलकुलेशंस करते हैं, जिसके द्वारा हम लोग इसका सही गणना कर सके, मैथ के फॉर्मूले यूज कर सके। राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? ईमेल भेजने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? ऑप्शन ए है एफटीपी, बी ऑप्शन है एचटीटीपी, सी ऑप्शन है एसएमटीपी और डी ऑप्शन है पीओपी3। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा है।
FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिन लोगों को फुल फॉर्म नहीं आता है वो इसका नोट कर लेंगे। FTP मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल को भेजने के लिए इस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, जैसा कि नाम से प्रतीत होता है। बी ऑप्शन है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जब हम लोगों ने देखा होगा कोई भी हम डेटा सर्च करते हैं, गूगल करते हैं, तो उस समय HTTPS लिख के आता है, उसके बाद हम अपनी वेबसाइट या फिर जो भी डेटा सर्च करते हैं वहाँ पर लिख के आता है, तो वहाँ पर ब्राउजर में यूज किया जाता है। SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका मतलब क्या है? सिंपल मेल को भेजने के लिए प्रोटोकॉल का जिसका उपयोग किया जाता है उसे सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं। तीसरा ऑप्शन है POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस में काम होता है, वहाँ पे जो होते हैं लेटर्स आते हैं। इसी तरीके से पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल मतलब हमारे ईमेल्स जो हैं वो POP3 प्रोटोकॉल के अंतर्गत आते हैं। मेल प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया गया? POP3 का। अब इसमें देखते हैं कि कौन सा आंसर राइट आंसर है। जैसा कि आपको पहले से पता हो गया होगा कि राइट आंसर कौन सा है। राइट आंसर है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मेल को भेजने के लिए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर सी, SMTP। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? आपको बताना है। ऑप्शन ए है बिल गेट्स, सी ऑप्शन है टिम बर्नर्स-ली, और सी ऑप्शन है विंड सर्फ, और डी ऑप्शन है चार्ल्स बाबेज। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। अब यहाँ पर मैं बिल गेट्स क्या है, माइक्रोसॉफ्ट को जो कंपनी है उनके CEO हैं बिल गेट्स हैं। टिम बर्नर्स-ली, टिम बर्नर्स-ली WWW के यहाँ पर फाउंडर हैं, WWW को डेवलपर है, WWW के टिम बर्नर्स-ली। चार्ल्स बाबेज जो हैं वो कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं, कंप्यूटर के जनक होते हैं। विंड सर्फ ऑप्शन बचा है। अब इसको हमने पहले कंप्यूटर से पूछते हैं इसका राइट आंसर क्या है। विंड सर्फ, राइट आंसर विंड सर्फ। विंड सर्फ क्या है? राइट आंसर है। इंटरनेट के जनक किसे कहा जाता है? विंड सर्फ को कहा जाता है, विंड सर्फ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसका उदाहरण क्या है आपको बताना है। MS वर्ड, बी ऑप्शन विंडो, सी ऑप्शन है एक्सेल, डी ऑप्शन है क्रोम। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। वर्ड, MS वर्ड, बी विंडो, सी एक्सेल, डी क्रोम। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा राइट आंसर है। अब यहाँ पर हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम का जो उदाहरण है वो हमें यहाँ पर देखना है। तो इसका राइट आंसर होगा, अभी पिछली क्लास में हमने पिछले कुछ वीडियोस के पहले क्वेश्चन से पहले बताए थे। MS वर्ड जो होता है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एक्सेल भी एप्लीकेशन है, क्रोम भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसका राइट आंसर फिर क्या हुआ? कंप्यूटर से पहले पूछते हैं। विंडो सही आंसर है, राइट आंसर विंडो। विंडो इसका राइट आंसर है। विंडो जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है, एग्जाम्पल होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? प्राइमरी, कैश मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी या फिर वर्चुअल? प्राइमरी मेमोरी के हमने पार्ट बताए थे, दो पार्ट होते हैं। एक तो प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट, रैम, रोम। कैश मेमोरी पार्ट होता है ये सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट होता है। सेकेंडरी मेमोरी दिया है, सेकेंडरी मेमोरी के जो भी पार्ट हमने अभी पहले बता चुके हैं। वर्चुअल मेमोरी, इन चारों ऑप्शनों में से आपको कौन सा राइट आंसर है वो आपको बताना है। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? इसका राइट आंसर कंप्यूटर सिस्टम से पूछते हैं। क्या राइट आंसर है? इसका राइट आंसर है सेकेंडरी मेमोरी। हार्ड डिस्क जो होती है ये सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट होती है। हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट होती है। इसके जो पार्ट होते हैं, इसका जो साइज होता है 500 GB 1 TB में ये आती है। डाटा इसमें अच्छा खासा डाटा स्टोर किया जा सकता है सेकेंडरी मेमोरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस क्या है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हानिकारक प्रोग्राम, एप्लीकेशन। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि क्या है। कंप्यूटर वायरस क्या होता है आपको बताना है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हानिकारक प्रोग्राम, एप्लीकेशन, इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है कंप्यूटर वायरस जो है क्या है। इसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करना है, जिन लोगों को आता है कमेंट सेक्शन में आंसर टाइप करना है। इसका राइट आंसर है हानिकारक प्रोग्राम। वायरस क्या होता है? एक हानिकारक प्रोग्राम होता है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में आ जाता है और हमारी फाइल को इनक्रिप्ट कर देता है, हमारी फाइलों को नुकसान पहुंचाता है।
इस तरीके से हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस सी का उपयोग किस लिए किया जाता है? कंट्रोल प्लस सी का उपयोग किस लिए किया जाता है? ए ऑप्शन है कट, बी ऑप्शन है कॉपी, सी ऑप्शन है पेस्ट और डी ऑप्शन है सेव। इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस सी का उपयोग किसके लिए होता है? आपको बताना है राइट आंसर कौन सा है। कंट्रोल सी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और डी में से कौन सा राइट आंसर है? कट की शॉर्टकट की क्या होती है ये हमें समझ लेना। कंट्रोल प्लस एक्स, कट की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एक्स। जिनको नहीं आता है नोट कर लेंगे। कट की शॉर्टकट की कंट्रोल एक्स होती है। पेस्ट की कंट्रोल प्लस वी होती है। कंट्रोल प्लस वी पेस्ट की शॉर्टकट की होती है। सेव की क्या होती है? कंट्रोल प्लस एस, फाइल को सेव करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसमें यहाँ पर जो डी ऑप्शन मिलता है कॉपी। अब कॉपी ऑप्शन बचा है, इससे क्या होता है पहले कंप्यूटर सिस्टम से पूछते हैं फिर हम लोग देखते हैं। कंट्रोल प्लस सी ही राइट आंसर है। कंट्रोल सी राइट आंसर है। यहाँ पर क्या है, कंट्रोल सी के द्वारा हम अपने सही डेटा को कॉपी कर सकते हैं। डेटा को कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी ऑप्शन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबसाइट खोलने के लिए किस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है? वेबसाइट को ओपन करने के लिए किस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है? ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर जिसपे हम सर्च करते हैं, एंटीवायरस वायरस को हटाने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है, कंपाइलर ट्रांसलेटर होता है जिसका उपयोग किया जाता है। इनमें से सही आंसर आपको बताना है कौन सा होता है। यहाँ पर इसका राइट आंसर कंप्यूटर सिस्टम से पहले पूछते हैं, इसका राइट आंसर क्या है? सही आंसर है ब्राउज़र। ब्राउज़र इसका सही आंसर है। राइट आंसर ब्राउज़र। ब्राउज़र इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कंप्यूटर में जो है भारत सरकार की डिजिटल पहल कौन सी है? भारत सरकार की डिजिटल पहल कौन सी है आपको बताना है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सी भारत सरकार की पहल है। तो यहाँ पर ए बी सी डी चारों ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया भारत सरकार की मुहिम है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया में क्या होता है? डिजिटल इंडिया में हम कैशलेस इंडिया की बात करते हैं, जहाँ पर हम लोग सारी चीज़ें जो डिजिटल रूप से उपयोग करते हैं। जैसे आजकल हम लोग कहीं भी कुछ भी सामान परचेज करते हैं तो वहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। कोई भी एडमिशन्स लेना है, बच्चे ऑनलाइन ले रहे हैं, तो डिजिटल इंडिया में क्या पेपरलेस सारी जो व्यवस्था है वो डिजिटल इंडिया के रूप में आती है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है। साइबर क्राइम से क्या तात्पर्य है? साइबर क्राइम से क्या तात्पर्य? कंप्यूटर चोरी, इंटरनेट अपराध, वायरस, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन स्पैम। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। साइबर क्राइम से फटाफट आंसर इसके देंगे। तो इसका राइट आंसर हम कंप्यूटर सिस्टम से पूछते हैं। आप लोगों के आंसर आने के बाद कंप्यूटर से पूछते हैं क्या आंसर है। इसका राइट आंसर है इंटरनेट अपराध। साइबर जो क्राइम होते हैं वो इंटरनेट अपराध को कहा जाता है, इंटरनेट अपराध को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है? प्रिंटर जो हमारा है किस प्रकार की डिवाइस है? यहाँ पर ए ऑप्शन प्रिंटर किस प्रकार की, ए ऑप्शन इनपुट डिवाइस, बी ऑप्शन आउटपुट डिवाइस, सी ऑप्शन स्टोरेज, डी ऑप्शन है प्रोसेसिंग। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। फटाफट आपको राइट आंसर बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर है आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, www का पूरा नाम। www का पूरा नाम आपको बताना है कि क्या है। www का पूरा नाम क्या है? यहाँ पर वर्ल्ड वाइड वेब, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन वर्ल्ड वाइड वेब, सी ऑप्शन वेब वर्ल्ड वाइड और डी ऑप्शन है वर्ल्ड वेब वाइड। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर चेक करते हैं कंप्यूटर में क्या है। इसका राइट आंसर है ए वर्ल्ड वाइड वेब। इसका राइट आंसर है ए वर्ल्ड वाइड वेब। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पासवर्ड कैसा होना चाहिए? पासवर्ड कैसा होना चाहिए? पासवर्ड यहाँ पर कैसा होना चाहिए आपको बताना है। पासवर्ड आसान होना चाहिए, बी ऑप्शन छोटा होना चाहिए, सी ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि मजबूत होना चाहिए, डी ऑप्शन केवल यहाँ पर नंबर। इनमें से आपको बताना है कि क्या है राइट आंसर क्या होगा। अब उसके बाद में हमें आप कंप्यूटर सिस्टम से पूछते हैं क्या है, इस पासवर्ड हमारा मजबूत होना चाहिए। मजबूत होना चाहिए मतलब पूरा हमारा ऐसा होना चाहिए कि आसानी से कोई ओपन न कर सके, इसलिए हमें मजबूत रखना है और याद भी रखना है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक्सेल में फार्मूला किस सिंबल से शुरू होते हैं? एक्सेल में फार्मूला किस सिंबल से शुरू होते हैं? प्लस, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन इक्वल, सी ऑप्शन हैज और डी ऑप्शन @ इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन इक्वल राइट आंसर है। एक्सेल में फार्मूला बी ऑप्शन से शुरू होता है, इक्वल से शुरू होता है। चेक करते हैं कंप्यूटर सिस्टम, सही आंसर कंप्यूटर बी ऑप्शन बता रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम इक्वल से ही शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिपल सी परीक्षा कौन आयोजित करता है? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ट्रिपल सी जो पेपर होता है वो कौन आयोजित करता है? आपको बताना है। ए ऑप्शन है CBSE, बी ऑप्शन है NTA, सी ऑप्शन है NIELIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। NILIT का फुल फॉर्म भी हमें याद रखना है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और सी ऑप्शन है AICTE। इन चारों ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर बताना है। सभी को ये आंसर जरूर देना है। ट्रिपल सी का फुल फॉर्म क्या है? फटाफट आंसर देंगे। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन NILIT। कंप्यूटर सिस्टम से पूछते हैं क्या है, NILIT सही आंसर है। कंप्यूटर सिस्टम ने भी बता दिया, इसका राइट आंसर NILIT है। आज की क्लास में हम लोग इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली क्लासेस आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में वीडियो